दीपावली की रात बीत चुकी है और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की शपथ पर सस्पेंस भी करीब करीब खत्म होता दिख रहा है। खबर यही है कि पर्दे के पीछे नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी वापस ले ली है और देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका है। जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक 27 अक्टूबर को देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में नेता चुना जाएगा और वो 28 अक्टूबर को शपथ ले सकते हैं। इन सबके बीच बीजेपी सरकार को समर्थन देने का संकेत शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी दे दिया है। उद्धव 26 अक्टूबर की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आयोजित एनडीए सांसदों के डिनर में शामिल होंगे। इसके पहले खबर यह भी आई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को एक अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में मुंबई जा सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से हो सकती है। शिवसेना के नेता अनिल देसाई के मुताबिक शिवसेना ने महाराष्ट्र में स्थिर सरकार के लिए बीजेपी को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। सरकार में शिवसेना की हिस्सेदारी तय करने के लिए उद्धव ठाकरे और अमित शाह 27 अक्टूबर को अहम बातचीत का रास्ता निकालेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे साथ अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और आपको मुंबई भी लिए चलते हैं। विनोद जगदाले हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद, क्या देवेंद्र फडणवीस को लेकर एक राय बनती हुई नजर आ रही है या फिर अलग अलग खेमों से कुछ नाम और भी अभी सामने आ रहे हैं? देखिए, देवेंद्र फडणवीस को लेकर अब तक राय पूरी तरीके से नहीं बन पाई है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी देवेंद्र फडणवीस को ही महाराष्ट्र की गद्दी सौंपने वाले हैं। लेकिन बात करें तो 2 दिन पहले नागपुर में नितिन गडकरी के घर पर बीजेपी के 38 विधायकों ने दस्तक दी और उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश नितिन गडकरी ने की है। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि मैं दिल्ली में खुश हूं, लेकिन नितिन गडकरी को यहां पर महाराष्ट्र में वापस आना है। इतना ही नहीं, एक बात तो यह है कि उद्योग जगत के कुछ लोग नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री बनाए, इसलिए दिल्ली में अपना डेरा जमाए हुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र के दूसरे जो नेता है एकनाथ खड़से, उन्होंने कल जलगांव में अपना यह दावा पेश किया कि मुझे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। उनका यह कहना है कि महाराष्ट्र को 1960 के बाद उत्तर महाराष्ट्र को कभी मुख्यमंत्री पद नहीं मिला है। विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, कोंकण हो या विदर्भ हो, इन सारे इलाकों के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उत्तर महाराष्ट्र को अब तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। तीसरी तरफ विनोद तावड़े खामोश है, वो पंकजा मुंडे का नाम आगे कर रहे हैं, क्योंकि तावड़े अपनी दावेदारी खुले तौर पर पेश नहीं करना चाहते हैं। लेकिन तावड़े को भी कहीं उम्मीद है कि महाराष्ट्र में जो मराठा समाज होता है उसी का मुख्यमंत्री ज्यादा तौर पे बनाया जाता है, तो तावड़े को कहीं ना कहीं आस है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ज्यादातर हमारे जो लोग नेताओं से बात हुई है, कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के नाम पर 27 तारीख को यहाँ पर मुहर लग जाएगी। 27 तारीख को विधायक दल की बैठक है। जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह मुंबई आएंगे, विधायकों से बात करेंगे और आगे जाकर उस नाम का वहां पर घोषणा हो सकती है। इतना ही नहीं अखिलेश, मुख्यमंत्री शपथ कहाँ लेगा, इसको लेकर भी यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आता हूं विनोद जगदाले, में दोबारा आपके पास लौटूंगा। दिल्ली से अमित कुमार भी हमारे साथ बने हुए हमारे सहयोगी। अमित, दिल्ली में आप बीजेपी की खबरों पर नजर बनाकर रखते हैं, जरा ये बताएं, विदर्भ से दोनों आते हैं, नितिन गडकरी की बात की जाए, देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए, विदर्भ से 42 सीटें भी मिली हैं। इन तमाम स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए गडकरी की कहां पर है ये जो, हालांकि नितिन गडकरी खुद अपने मुंह से ये बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन लगातार उनका नाम सामने लाया जा रहा है, तो उनकी जो दावेदारी है मुख्यमंत्री पद को लेकर वो कहां टिकती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि नितिन गडकरी खुद ने बार बार वो कहा है कि वो दिल्ली में खुश हैं, लेकिन ये भी साफ तौर पर दिख रहा है कि नितिन गडकरी के जो समर्थक हैं मुनगंटीवार जो हैं, सुधीर मुनगंटीवार, वो लगातार लॉबिंग कर रहे हैं। इसके अलावा उनके साथ विधायक बैठे हुए हैं बॉम्बे में, जो उनके समर्थक हैं वो आगे इनका नाम बार बार बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बात पूरी तरह से खारिज नहीं हुई है कि नितिन गडकरी रेस में नहीं है। उनके समर्थक के जरिए ही उनके नाम को बार बार उछाला जा रहा है। 2 दिन पहले की बात करें, मैं मुंबई में था उस वक्त, उस समय साफ हो गया था कि देवेंद्र फडणवीस जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे, लगभग नाम तय हो चुका था। लेकिन जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी उसमें नितिन गडकरी से पूछा भी गया था कि आप जाना चाहेंगे, खुद मोदी ने पूछा था, प्रधानमंत्री ने पूछा था, तो उन्होंने मना कर दिया था और इसके बाद लगभग ये साफ हो गया था कि देवेंद्र फडणवीस होंगे। लेकिन आप कह सकते हैं कि नितिन गडकरी के जो समर्थक हैं वो आखिरी मौका तक ये छोड़ना नहीं चाहते, दाव छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए बार बार नितिन गडकरी का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। निश्चित तौर पर कैबिनेट मिनिस्टर जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात करें तो उसका और अलग है, बहुत बड़ा पद होता है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। तो आप भले ही नितिन गडकरी वो कह रहे हो, लेकिन निश्चित तौर पर एक लॉबिंग हो रही है, उनके समर्थक इस
बात को बार बार कोशिश कर रहे हैं कि हो, लेकिन जो तस्वीरें खुलकर सामने आ रही है कि उसमें देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस नितिन गडकरी से आगे चल रहे हैं। वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की भी पसंद है। हालांकि महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पर एक वक्त आया था कि शिवसेना को अलग करके चलना है, तब ये कहा जा रहा था कि अगर शिवसेना को अलग करके चलना है, बीजेपी को अकेले चलना है, तब बेस्ट अगर कोई चॉइस होता तो वो नितिन गडकरी होते। लेकिन अब जबकि बीजेपी और शिवसेना एक साथ एक नाव पर सवार होने को तैयार होती दिख रही है, तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की संभावना सबसे ज्यादा है। चलिए अमित, आपके पास मैं आता हूं, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक ताजा अपडेट दे दें। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 28 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसी बाबत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने अफसरों से बातचीत की है। जो विनोद, आपको क्या पता चल पा रहा है इस बारे में, ये क्या जानकारी है, जरा आप बता पाएं? देखिए, प्रोटोकॉल विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुमित मलिक ने कल एमसीए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से बात की है। उनसे ये कहा गया कि 28 और 29 तारीख को वानखेड़े जो स्टेडियम है वो ब्लॉक कर दे। देखिए, लॉक नहीं, ब्लॉक करने को कहा गया है। लेकिन वानखेड़े की जो कैपेसिटी है वो 35,000 लोगों की है। इनका यह कहना है प्रोटोकॉल विभाग का कि कम से कम 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस शपथ विधि समारोह में आ सकते हैं और कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री भी वहां पर आ सकते हैं। तो दूसरे भी जो मैदान है उसका वो भी वो देख रहे हैं कि और कौन सा मैदान हो सकता है कि जहां 1 लाख लोग वहां पर बैठ सकते हैं। बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स का जो एमएमआरडीए ग्राउंड है वो भी देखा जा रहा है, शायद वहां भी शपथ विधि हो सकती है। अगर एमएमआरडीए अगर नहीं हो पाया तो कहीं ना कहीं वानखेड़े स्टेडियम में यह शपथ विधि समारोह होगा। आपको मैं बता दूं कि 1995 में जब बीजेपी शिवसेना की पहली सरकार आई थी, उसे शिवशाही कहा गया था। उसका जो शपथ विधि समारोह हुआ था वो दादर में हुआ था, शिवाजी पार्क में हुआ था और खुले मंच पर हुआ था और काफी ज्यादा भीड़ वहां पर आई थी। तो इस बार फिलहाल मुख्यमंत्री कौन होगा इसके बारे में घोषणा नहीं हो चुकी है, लेकिन शपथ विधि को लेकर प्रोटोकॉल विभाग है और सरकार के दूसरे विभाग है, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। बिल्कुल विनोद, तो जैसा कि आप बता रहे हैं, प्रशासन जिस तरह से हरकत में आ गया, इसका ये बिल्कुल मतलब साफ तौर पर निकाला जा सकता है कि 27 तारीख को सरकार की क्या सूरत होगी, तस्वीर क्या होगी, ये बिल्कुल साफ होने जा रही है चीज। जी, जिस प्रकार की जो चीजें सामने आ रही उसमें कहीं ना कहीं ये साफ हो रहा है कि सरकार की तस्वीर क्या होगी। एक यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं और जो नेता है वो फिलहाल अपने घर पे दिवाली मना रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सरकार बनाने को लेकर तैयारी पूरी हो चुकी है। एक जो नारा जो महाराष्ट्र में 5 महीने पहले सुनाई दिया था कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, कहीं ना कहीं वो नारा अब यहाँ पर सच साबित होते हुए दिख रहा है।